हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी, अपनी केवीएस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफी बेहतर तरीके से और काफी मोटिवेट होकर उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं शिशिर रोज की तरह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। दोस्तों, जैसा कि हमने केवीएस की सीरीज और केवीएस में कहां कहां से पॉसिबिलिटीज बनती है क्वेश्चन पूछने की, कहां कहां से आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टॉपिक से पूछ सकता है, अपने डेमो टीचिंग को कैसे बेहतर बनाइए, अपने इंटरव्यू को कैसे बेहतर बनाइए, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दीजिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या लाना है, आपको किस पे काम करना है, इन सब चीजों से रिलेटेड मैं आपको एक इंफॉर्मेशन, ऐसा गाइडर, ऐसा गाइडेंस आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, तो जैसा कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जिसका कोई सटीक आंसर नहीं होता, जिसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपकी कक्षा में। तो इसीलिए मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आज, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ टू इंकरेज शाई एंड इंट्रोवर्ट स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द क्लास। आप ऐसे जो बच्चे शाई हैं, जो बहुत शर्मिंदा फील करते हैं, और जो इंट्रोवर्ट हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, शर्मीलेपन के टाइप के हैं, आप उनको कैसे इंकरेज करेंगे कि आपकी कक्षा में, आपके स्कूल्स में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे बच्चों को कैसे आप मोटिवेट करेंगे, कैसे इंकरेज करेंगे? तो आइए इसका एक सटीक और एक बेहतर जवाब की तरफ आप इसका आंसर देखते हैं। पहला, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास। सबसे पहला जवाब आप इंटरव्यूअर को ये दीजिए कि सर आई विल क्रिएट द पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास एंड आई विल हेल्प to create an environment where my child can contact with me, can communicate with me without any hesitation, without any hesitation and shyness। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम एक ऐसा टीचर में ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा कि मेरा बच्चा, मेरा छात्र जो मुझसे बेझिझक बातें कर सके, ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में क्रिएट करूंगा कि हर बच्चा बोलने के लिए तैयार हो, हर बच्चा बोलने के लिए तत्पर हो। ऐसा, इसको हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहेंगे या पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएशन कहेंगे। वही बात करें दोस्तों, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है दोस्तों? आप जब केवीएस में जाते हैं तो हर डाइवर्सिटी दिखती है आपको केवीएस में, आपकी कक्षा में देखने को मिले। कोई बच्चा साउथ का होगा, कोई बच्चा नॉर्थ का होगा, ऐसे ही कोई उड़ीसा का होगा। आपको कई प्रकार के बच्चे मिलेंगे और आपको बेहतर पता है कि केवीएस में डाइवर्सिटी पाई जाती है और विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे आते हैं आपकी कक्षा में। तो यू शुड रेस्पेक्ट देयर कल्चर्स, यू शुड रेस्पेक्ट देयर लैंग्वेजेस। उनकी मातृभाषा को इज्जत देंगे आप, उनकी मातृभाषा को रेस्पेक्ट देंगे, और कि ताकि बच्चा अपने आप को कंफर्ट जोन में ला के आपसे क्वेश्चंस पूछ सके, आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, अपने थॉट्स को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बच्चे के मातृभाषा को इज्जत देनी है, बच्चे के मातृभाषा को रेस्पेक्ट देनी है, ताकि बच्चा आपसे बोल सके, बच्चा आपसे इंटरेक्ट कर सके, बच्चा आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो दूसरा आंसर ये हो जाता है। वही दूसरा पॉइंट है दोस्तों, गेट टू नो योर स्टूडेंट्स इंडिविजुअली। बिल्कुल, आप अपने बच्चे को, जो भी आपके कक्षा में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, आप अपने इंडिविजुअली जानिए, सभी बच्चों को इंडिविजुअली जानिए। क्योंकि आप साइकोलॉजी इसीलिए पढ़ते हैं दोस्तों कि हमें बच्चे का व्यवहार पढ़ना है, हमें बच्चे की हरकतों को जानना है, बच्चा कैसे सीखना चाहता है, बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है। इसका ख्याल रखते हुए हमें उन्हें शिक्षा देनी है, इसका ख्याल रखते हुए हमें एक बेटर एजुकेशन देना है उन्हें। तो पहली बात यही होती है दोस्तों कि हम सभी बच्चों को इंडिविजुअली जानने की कोशिश करेंगे। आपका ये दूसरा आंसर हो सकता है। वही बात करें, तीसरा आंसर हो सकता है, यूज वेरियस टीचिंग टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज। आपको आनी चाहिए एज अ टीचर। आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वेरियस टीचिंग मेथड्स होते हैं, प्ले वे मेथड से, पपेट्री के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, बच्चे को स्टोरी के माध्यम से, बच्चे को पोएम के माध्यम से, बच्चा जैसे सीखे, बच्चा जिस तरह से रुचि ले, बच्चा जिस तरह से सीखना चाहे, हमें उस तरह से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए यूज वेरियस टीचिंग एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स इन द क्लास। वही बात करें, आपका एक आंसर, जैसे आप स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करा दीजिए बच्चों में, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन कोई टॉपिक देके आप करा दीजिए। वही बात करें, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट दे दीजिए बच्चों को। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन द सेंस 3-4 बच्चे, 5 बच्चे कक्षा को ग्रुप में बांट दीजिए, कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए, बच्चे उस पर मिलकर काम करें। तो वही बात करें दोस्तों, आप उनसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज दे दीजिए, कोई ऐसी हस्तरहित गतिविधि दे दीजिए, बच्चा जो हाथ से खुद से करके सीखे। वही इंडिविजुअल असाइनमेंट दे दीजिए बच्चे को, हर बच्चे को लगभग इंडिविजुअल असाइनमेंट दे दीजिए, ताकि बच्चा करे, उस खुद से करेगा और बच्चा खुद से सीखेगा, तभी आपके सामने वो आ पाएगा और अपनी चीजों को बोल पाएगा।
और नेक्स्ट ने लास्ट है क्लियर एक्सपेक्टेशंस टू स्टूडेंट्स। आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपनी कक्षा में बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को क्लियर बताइए अपने बच्चों को, ताकि बच्चों को पता चले कि सर हमसे यही जानना चाहते हैं, सर हमें यही सिखाना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो आई होप सो how to encourage shy and introvert students to participate in different activities of the class। इसका आपको कैसे जवाब देना है, एक बेहतर तरीके से मैंने जवाब देने की कोशिश की, पॉइंट वाइज जवाब देने की कोशिश की, और ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस लेके आया और एक बेहतर जवाब लाने की कोशिश की मैंने। आप खुद से पूछिएगा इसका जवाब मुझे कैसे देना है, आपको समझ में आ जाएगा। वहीं चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। What inspire you as a teacher? एक शिक्षक के रूप में आपको क्या प्रेरणा देता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और लगभग चांसेस बनते हैं पूछे जाते हैं कि आप एक शिक्षक हैं, आपको एक शिक्षक के रूप में ऐसी क्या चीजें हैं आपके अंदर, आपकी कक्षा में ऐसी क्या चीजें हैं, आपके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको इंस्पायर करती हैं। तो आइए उसका जवाब देखते हैं दोस्तों। तो पहला है एवरी चाइल्ड हैज यूनिक टैलेंट एंड स्ट्रेंथ एंड आई विल हेल्प देम टू डिस्कवर द स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। आपको पता है दोस्तों, हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है। तो हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, सब में एक स्पेशल टैलेंट होता है, सब में एक अलग टैलेंट होता है, स्ट्रेंथ होती है। उन सब चीजों को मैं बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस, या जो आप स्ट्रेंथ कह दीजिए, पोटेंशियल कह दीजिए, जो बच्चे के अंदर है, मैं उसको निखारने की कोशिश करूंगा। एज अ टीचर उनको डिस्कवर करने की कोशिश करूंगा और उससे ये सब करने से मैं इंस्पायर होता हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे और अच्छा करने की कोशिश करता हूं मैं। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इसका मतलब बस इतना है कि सभी बच्चों के पास यूनिक टैलेंट होता है, यूनिक स्ट्रेंथ होता है सबके पास, क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, सब इंडिविजुअल डिफरेंस पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है कक्षा में, और उनको मैं मदद करूंगा, उनको खोजने में मदद करूंगा। बच्चे का जो टैलेंट है मैं उसको निकालने की कोशिश करूंगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा और उनके स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को डिस्कवर करने की कोशिश करूंगा। ये चीज मुझे इंस्पायर करती है एज अ टीचर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। वही बात करूं, नेक्स्ट है एज अ टीचर आई विल एंजॉय लर्निंग एज अ जॉय एंड हेल्प देम टू लर्न एंड इम्प्रूव। एज अ टीचर मुझे सीखने में बहुत मजा आता है और मैं लर्निंग को ऐसा एंजॉय, ऐसा जॉय, लर्निंग को ऐसा जॉय लूंगा, ऐसा फन लूंगा, ताकि क्योंकि हमें जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखना है, इसलिए मैं लर्निंग को बोरियत में फील करके लर्निंग को एक ऐसा जॉय के तरीके से, ऐसा एंजॉय के तरीके से मैं सीखूंगा और बच्चों को क्या करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे बच्चे उस ग्रो कर पाए, ताकि बच्चे हमारे अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, अपनी गलतियों को पहचान पाए और उनको करेक्ट कर पाए। तो मैं लर्निंग को कैसे लूंगा, ऐसा जॉय। ये चीज मुझे इंस्पायर करती है ऐसा टीचर। ये सेकंड जवाब हो गया। और बात करें तीसरी जवाब की, इम्पैक्ट ऑफ माई ओल्ड टीचर ऑन मी एंड देयर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ देयर टीचिंग मेथड्स। बिल्कुल सही दोस्तों, हमने सभी ने, मैंने किसी न किसी टीचर से, आप सभी ने किसी न किसी टीचर से आपने पढ़ के तब आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो मेरे ऊपर है, मेरी लाइफ बैलेंस है उन्हीं की वजह से। और मैं सारी चीजों को, गलतियों को, जो भी गलतियां मैं करता था अपने पुराने टीचर्स की जो उनका एक इंस्पिरेशन है वो मुझे इंस्पायर करता है। उनका क्लास में अच्छी गतिविधियां कराना, अगर मैं नहीं सीख पा रहा था तो मेरे सर कई अभ्यास करवाते थे, कई क्वेश्चंस करते थे, एक ही क्वेश्चंस को कई टेक्निक्स, टीचिंग मेथड्स यूज करते थे। सर ये चीज मुझे इंस्पायर करती है और ये चीज इस चीज से मैं इंस्पायर होके अपने बच्चों को, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा, उनको और बेहतर तक अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप सो इसका समझ में आ गया होगा। इम्पैक्ट ऑफ माय ओल्ड टीचर्स ऑन मी एंड देयर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ देयर टीचिंग मेथड्स। उनके जो टीचिंग मेथड्स है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था मेरे ऊपर, मुझे नहीं आता था तो मेरा टीचर कैसे सिखाता था, इस चीज को मैं सीख के अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बच्चों के सामने प्रस्तुत करूंगा। और जो टीचर्स हैं ये भी मुझे इंस्पायर करते हैं, या ऐसा टीचर मुझे मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है आई फाइंड इंस्पिरेशंस इन द चैलेंजेस दैट कम्स विद टीचिंग। बिल्कुल, मुझे जो मेरे राह में, जो पढ़ाने में, जो कक्षा में हमारी कठिनाइयां आती हैं, ये भी एक मुझे प्रेरणा देता है, मुझे मोटिवेशन देता है, क्योंकि हमारी कक्षा में 40 प्रकार के बच्चे जब पाए जाते हैं, उनके पास 40 दिमाग होता है, सबके पास अलग अलग दिमाग होता है। तो ये सब जो चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करने में मुझे मजा आता है और उन गलतियों से सीखने में मजा आता है। मैं बच्चों की कमियों को पहचान के उनको दूर करने में मदद आता है मुझे। ये सब चीजें मुझे इंस्पायर करती हैं। तो आई होप सो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस कि हाउ टू इंकरेज shy and introvert students to participate in different activities of the class, और
व्हाट एज अ टीचर, व्हाट इंस्पायर यू एज अ टीचर, एक शिक्षक के रूप में आपको क्या प्रेरणा देता है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर दिया। मैं रोज ही ऐसे आपके लिए क्वेश्चंस, आपके ऐसी एक ऐसा गाइडर, बिल्कुल कई टीचर्स का एक्सपीरियंस, ये सब क्वेश्चंस मैं जो मेरे साथी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसा टीचर काम कर रहे हैं, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, बाकी अदर स्टेट गवर्नमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसलिए मैं उनके कई लोगों के आंसर्स को एकदम कंक्लूजन में लाके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी बेहतर गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, 70 से 80 वीडियोस है वहां पे, आप वहां से एक बेहतर गाइडेंस ले लीजिए, आपको आपकी तैयारी और बेहतर होगी। कुछ नहीं तो दोस्तों कुछ तो सही, कुछ तो सीखने को मिलेगा आपको। तो आप जरूर देखिए उन प्लेलिस्ट को, उन पुराने वीडियोस को जाके देखिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलूंगा मैं आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक, एक नए सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन के लिए। मैं लगभग 100 क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व कराऊंगा, पूरा एकदम प्रॉपर आंसर। यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा, यहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा, हमें जवाब कैसे देना है, और आप खुद से पूछ करके देखिएगा इसका जवाब क्या होता है, और आप एक बेहतर आंसर की तरफ अग्रसर होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।